दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि ड्रग मामले में रिया चुड़ैल सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। एनसीबी ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है। तो आज हम आपके लिए वो 5 सवाल लेकर आए हैं जिसने चंट चालाक रिया को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जिनका वो कोई जवाब नहीं दे पाई। मगर उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं कि अब ये चुड़ैल जेल में ही सड़ती रहे और कभी बाहर न निकल पाए और इन्हीं 14 दिनों के दौरान सीबीआई भी इस पर लगे आरोप साबित कर दे, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। सुशांत के इंसाफ की इस मुहिम में हमारी ताकत बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो पाए। तो एनसीबी के अधिकारियों ने रिया से पूछा, क्या महेश भट्ट ड्रग रैकेट चलाते हैं? सवाल सुनते ही रिया के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये सवाल तो रिया के सिलेबस से बाहर का था। पूछताछ के इस पेज तक पहुंचने के बाद रिया की गिरफ्तारी तय हो चुकी थी। दोस्तों, उसे गिरफ्तार करने में एनसीबी को इन 5 सवालों ने सबसे ज्यादा मदद की। उन्हीं 5 सवालों का विश्लेषण आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये सवाल सुनने के बाद काफी देर तक चुप रही रिया घबराते हुए बोली, इस खबर की मुझे कोई जानकारी नहीं है सर। एनसीबी ने अगला सवाल करते हुए पूछा कि आपके घर में कौन कौन ड्रग लेता है? गिरफ्तारी की कगार पर पहुंच चुकी रिया यहाँ भी झूठ बोलने से बाज नहीं आई और बोली कि मेरे घर में कोई ड्रग नहीं लेता। वहीं बैठे एक एनसीबी अधिकारी ने कहा कि आपका भाई शौविक तो बहुत बुरी तरह फंस चुका है, क्या वो भी ड्रग नहीं लेता? तो इस डैन ने एक बार फिर झूठ बोलते हुए कहा कि मैंने तो आज तक उसे ड्रग लेते हुए कभी नहीं देखा। फिर एनसीबी ने पूछा कि आपके पापा और महेश भट्ट में क्या संबंध है? इस सवाल का जवाब आसानी से देते हुए रिया ने कहा कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आगे बढ़ते हुए जवाब दिया कि कभी कभी मेरे पापा और महेश भट्ट साथ में चाय कॉफी ले लेते हैं। रिया को बीच में ही रोकते हुए अधिकारी ने व्यंग में पूछा कि क्या चाय कॉफी में वो 4 बूंदे भी मिलाते हैं? तो रिया ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तो कभी उन्हें कुछ मिलाते हुए नहीं देखा सर। फिर रिया से अगला सवाल पूछा गया कि क्या आपके पापा और महेश भट्ट साथ मिलकर ड्रग का बिजनेस करते थे? जवाब देते हुए रिया ने कहा, आप लोगों ने तो हमारे घर पर छापेमारी की थी, लेकिन आप लोगों को कोई ड्रग नहीं मिले। अगर पापा ड्रग लेते या ड्रग का बिजनेस कर रहे होते तो आप लोगों को हमारे घर में ड्रग जरूर मिलता। अधिकारी ने आगे बढ़ते हुए पूछा, आपको किसने कहा कि आपके घर से हमें ड्रग नहीं मिला? तो रिया ने जवाब दिया, मीडिया से खबर मिली सर, टीवी पर देखा मैंने। इस पर मुस्कुराते हुए एनसीबी अधिकारी ने पूछा, अच्छा आप कौन से टीवी चैनल्स देखती हैं? जवाब में रिया ने सिर्फ 2 टीवी चैनल्स का नाम लिया। दोस्तों, हम तो यहाँ उन चैनल्स का नाम नहीं ले सकते, मगर अगर आप समझ गए हैं कि रिया कौन से 2 चैनल्स की बात कर रही है तो आप हमें कमेंट में उन दोनों चैनल्स के नाम जरूर बताएं। आगे बढ़ते हुए एनसीबी ने रिया से पूछा कि आपने उन चैनल्स को इंटरव्यू क्यों दिए? क्या इसके लिए आपको कुछ पैसे दिए गए थे? तो चुड़ैल ने कहा, नो सर, उस इंटरव्यू के मुझे कोई पैसे नहीं मिले। मैं सिर्फ सच और इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, सुशांत और अपने परिवार के लिए। अधिकारी ने पूछा, तो क्या उस इंटरव्यू से आपको इंसाफ मिल गया? इस पर मक्कार रिया ने एक बार फिर बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देते हुए कहा, जी नहीं सर, इंसाफ की लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। फिर एनसीबी ने पूछा कि आपने किसी दूसरे टीवी चैनल को इंटरव्यू क्यों नहीं दिया अपने इंसाफ के लिए? जवाब देते हुए बेशर्म रिया बोली कि सर, इट्स माय पर्सनल चॉइस, मैं जिसे चाहे इंटरव्यू दूं, ये आपके काम की बात नहीं। इस पर एनसीबी अधिकारी ने पूछ लिया, वैसे क्या आप अर्नब गोस्वामी को जानती हैं? कैसे रिपोर्टिंग करते हैं वो? क्या ख्याल है आपका उनके बारे में? तो दोस्तों, रिया ने यहाँ जो जवाब दिया सुनकर यकीन नहीं कर पाएंगे आप। ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर मानो अधिकारी के सर के बाल भी उड़ गए। बड़ी बेशर्मी से रिया बोली, कौन अर्नब गोस्वामी? मैं इन्हें नहीं जानती, नहीं कभी मैंने इनका नाम सुना है। आगे बढ़ते हुए अधिकारी ने रिया से पूछा कि आप राजदीप सरदेसाई को कैसे जानती हैं? जवाब देते हुए रिया ने कहा, उनके बारे में मैंने सबसे पहले महेश भट्ट से सुना था। आगे बढ़ते हुए रिया ने कहा कि राजदीप जी एक अच्छे, सच्चे और बेहद ईमानदार पत्रकार हैं और बाकी सारे मुझे फालतू लगते हैं। एनसीबी ने रिया से पूछा कि क्या आप मेडिकल टेस्ट के लिए तैयार हैं? चौंकते हुए रिया ने पूछा, क्यों सर, आप मेरा मेडिकल टेस्ट क्यों करवाना चाहते हैं?
जवाब देते हुए अधिकारी ने कहा कि आपकी गिरफ्तारी होने वाली है मिस रिया, और गिरफ्तारी से पहले आपकी मेडिकल रिपोर्ट हमें चाहिए होगी। ये बात सुनते ही रिया के कान खड़े हो गए और उसने इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। गिरफ्तार होने से पहले भी रोने धोने की नौटंकी शुरू कर दी और कहने लगी कि मैंने कभी ड्रग नहीं लिया, सिर्फ सुशांत ही ड्रग लेता था। ताबड़तोड़ अगले सवाल में अधिकारी ने पूछा कि फिर जो आपके व्हाट्सएप चैट्स वायरल हुए हैं, क्या वो सब गलत हैं? जवाब देते हुए रिया ने कहा कि उन दिनों मेरे फोन हैक हो गए थे और मेरे फोन से किसी ने ड्रग के बारे में बातें इधर उधर सेंड कर दी, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। रिया के इस कदर सरेआम झूठे बयान के बाद एनसीबी अधिकारी बेहद गुस्से में आ गए और उसमें से एक अधिकारी ने रिया के नार्को टेस्ट के लिए ऐलान कर दिया। नार्को टेस्ट का नाम सुनते ही रिया के होश उड़ गए दोस्तों, और अब उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी, चेहरे पर पसीना आ गया। रिया की ऐसी हालत हो गई मानो वो तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेगी। फिर क्या हुआ हम सब जानते हैं। रिया ताई को अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, ये सारे सवाल जवाब हमें सोशल मीडिया सूत्रों के हवाले से प्राप्त हुए हैं। हम इनकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि रिया दुनिया की नंबर 1 झूठी लड़की है, जिसने न सिर्फ खुद बल्कि अपने परिवार, अपने दोस्तों तक को सुशांत के पैसों पर ऐश कराई। सुशांत को पूरी तरह लूट कर, खोखला कर छोड़कर चली गई और 14 जून को उनसे उनकी जिंदगी तक छीन ली। और अब सुशांत के जाने के बाद अपने सारे पाप उनके नाम पर डालकर अपना बचाव कर रही है, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं अपनी सफाई देने के लिए। कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है दोस्तों? ताज्जुब होता है हमें कभी कभी। इसे तो जितनी सजा मिले वो कम है। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, कमेंट में आप जरूर बताएं। सुशांत के इंसाफ की मुहिम बिल्कुल भी ढीली न पड़ने दें। सुशांत के इंसाफ के लिए दुआ प्रार्थना करते रहें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार दिखाएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।